उसके बाद नीतीश कुमार जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो इन्होंने आरसीपी सिंह को ओएसडी बना दिया रेल मंत्रालय में, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष कार्य पदाधिकारी। और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने मिलकर करोड़ों करोड़ के जो रेलवे ठेके थे वो माफिया में बांट दिए। मैंने रेल एसपी के रूप में उसके खिलाफ काफ़ी लिखा पढ़ी की, काफ़ी आवाज़ उठाई, तो नीतीश कुमार के मैं हिट लिस्ट पर आ गया। सीएम जब बने नीतीश कुमार तो इन्होंने मेरा प्रमोशन 10 बरस तक रोक के रखा। एक तो आरसीपी और नीतीश कुमार दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों कुर्मी जाति से आते हैं। दूसरी बात, दोनों एक ही जिला के रहने वाले हैं, दोनों बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले हैं। तो ये 58 भूखंड जाहिर है अपने पसीने की कमाई से तो खरीदे नहीं हैं, ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ये पूरा जो झगड़ा हुआ है ये लूट के माल के बंटवारे का झगड़ा है। स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह को पार्टी से निकालने की ज़मीन तैयार की जा रही है। अब आरसीपी सिंह यदि जवाब देते हैं तब भी कहा जाएगा कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, ये कहकर निकाल दिया जाएगा। यदि जवाब नहीं देते हैं तो कहा जाएगा कि आपका जवाब मिला नहीं, आपको निकाला जाता है। और इस बिहार में कई साल से विपक्षी पार्टियों ने भी मांग की थी और आरोप लगाए थे कि बिहार के सरकारी अधिकारियों से आरसीपी टैक्स की वसूली होती है। नीतीश कुमार की नीयत साफ रहती तो उसी समय उन्होंने जांच के आदेश दिए रहते, लेकिन उस समय तो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर पड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आरसीपीसी ने लूट खसोट मचाई है, तो ऐसा नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद के ये संभव हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। जदयू में आरसीपी सिंह को लेकर आखिर इतना टकरार क्यों हो रहा है? बीते कुछ दिनों से लगातार वो खबरों में छाए हुए हैं। आरसीपी सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनके इतने नज़दीक, इतने मित्र, अच्छे मित्र, और आज जदयू से उन्हें हटाने की कवायद शुरू क्यों हो रही है। चलिए इसी पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से थोड़ा बात करते हैं कि आखिर जदयू से आरसीपी सिंह का पत्ता साफ क्यों किया जा रहा है, और अखबारों में जिस तरह से कुछ छप जो रहे हैं उनको लेकर कि उनके प्लॉट को लेकर आखिर ऐसे खबरें जो बाहर कैसे निकल रही है और अखबार तक कैसे पहुंच जा रही है। देखिए, सीधे शब्दों में ये समझिए कि सुशासन माफिया जो है बिहार का, उसमें गैंगवार शुरू हो गया है। गिरोह की आपसी लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे बॉम्बे में जो अंडरवर्ल्ड होता है, अपराध जगत होता है, उसमें आप सुनती होंगी कि दाऊद इब्राहिम बनाम छोटा राजन हो गया। गिरोह में आपस में ही लड़ाई हो गई। तो वही बिहार में है जो सुशासन माफिया है, जिससे बिहार में इतनी लूट मचाई है, उसमें समझिए गैंगवार शुरू हो गया है नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच। अब मैं दर्शकों को बताऊं थोड़ा पीछे जाकर, ये जो आरसीपी सिंह है ये 20 बरस से भी ज़्यादा से नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे। और इसकी दो वजह थी। एक तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों कुर्मी जाति से आते हैं। दूसरी बात, दोनों एक ही जिला के रहने वाले हैं, दोनों बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले हैं। आरसीपी सिंह मुस्तफ़ापुर गांव के हैं और नीतीश कुमार कल्याण बिगहा के हैं। तो ये आरसीपी सिंह पहले आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, 84 बैच के यूपी कैडर के। तो 22 बरस पहले ही आरसीपी सिंह जाति और जिला के नाम पर नीतीश कुमार से सट गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो इन्होंने आरसीपी सिंह को ओएसडी बना दिया रेल मंत्रालय में, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष कार्य पदाधिकारी। और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने मिलकर करोड़ों करोड़ के जो रेलवे ठेके थे वो माफिया में बांट दिए। मुझे इन सब बातों की जानकारी है क्योंकि उन दिनों में पटना का रेल एसपी हुआ करता था, और पटना रेल जिला जो है उसमें बिहार के 11 जिले आते हैं। और उसमें जो करोड़ों करोड़ के रेलवे ठेके थे वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से माफिया में बांट दिए गए। जैसे मैं दर्शकों को बताऊं कि पटना मुगल सराय रेलखंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए। पटना मोकामा रेलखंड के सारे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए। और पटना गया रेलखंड के सारे ठेके बबलू सिंह के पांडव सेना को दे दिए गए। मैंने रेल एसपी के रूप में उसके खिलाफ काफ़ी लिखा पढ़ी की, काफ़ी आवाज़ उठाई, तो नीतीश कुमार के मैं हिट लिस्ट पर आ गया। सीएम जब बने नीतीश कुमार तो इन्होंने मेरा प्रमोशन 10 बरस तक रोक के रखा। फिर जब मैं सुप्रीम कोर्ट से जीतकर मैंने प्रमोशन ले लिया तब मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, ये कहकर कि इनको लोक हित में रिटायर किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में। आज की तारीख में भी मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो ये तो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह जो जोड़ी नंबर 1 थे उनका कारनामा सुनिए।
फिर जब नीतीश कुमार सीएम बने बिहार के 2005 में, तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना प्रधान सचिव बना दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया सीएम का। आरसीपी सिंह को यूपी कैडर से बिहार में प्रतिनियुक्त करवा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनवा दिया। उसके बाद आरसीपी सिंह ने नौकरी से वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और राजनीति में आ गए। 2 बार आरसीपी सिंह राज्यसभा सदस्य रहे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और हाल तक 1 महीना पहले तक वो केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री थे, स्टील मिनिस्टर थे। अब देखिए, ये पूरा जो झगड़ा हुआ है, ये लूट के माल के बंटवारे का झगड़ा है कि जो लूट खसोट हुई है। जैसे आज पटना से प्रकाशित एक दैनिक ने मेन खबर छापी है कि पिछले 9 बरस में आरसीपी सिंह ने, उनके परिवार ने 58 भूखंड 58 भूखंड खरीदे हैं। तो ये 58 भूखंड जाहिर है अपने पसीने की कमाई से तो खरीदे नहीं हैं, ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अच्छा, अब देखिए, ये है कि ये जेडीयू ने जो शो कॉज किया है आरसीपी सिंह से, कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये सारी बातें मीडिया में लीक की जा रही हैं और अखबार में छप रही है। यानी कि जदयू के द्वारा ही हाँ, बिल्कुल, ये स्पष्ट है, कोई भी समझेगा, है ना। और स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह को पार्टी से निकालने की ज़मीन तैयार की जा रही है। अब आरसीपी सिंह यदि जवाब देते हैं तब भी कहा जाएगा कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, ये कहकर निकाल दिया जाएगा। यदि जवाब नहीं देते हैं तो कहा जाएगा कि आपका जवाब मिला नहीं, आपको निकाला जाता है, किसी भी तरह से निकाल देना, किसी भी तरह से निकाल देना। तो कुल मिलाकर ये है। अब सवाल जनता ये पूछ रही है बिहार की कि अरे भाई सुशासन बाबू, आप इतने पराक्रमी आदमी हैं, आप ड्रोन से शराबियों पर नज़र रखते हैं, 12 करोड़ बिहारियों की आप खबर लेते हैं कि कौन दारू पी रहा है, कौन नहीं दारू पी रहा है, आप हेलीकॉप्टर से निगरानी रखते हैं, और आपका जो सबसे करीबी आदमी है उसने इतनी लूट मचा दी करोड़ों की और आपको भनक नहीं लगी? क्या ये बात गले उसे उतरने वाली बात है? क्या इस पर कोई यकीन करेगा? और इस बिहार में कई साल से विपक्षी पार्टियों ने भी मांग की थी और आरोप लगाए थे कि बिहार के सरकारी अधिकारियों से आरसीपी टैक्स की वसूली होती है। उन्होंने खुलेआम कहा था, सार्वजनिक मंचों से कहा था कि आरसीपी टैक्स की वसूली होती है। तो यदि नीतीश कुमार की नीयत साफ रहती तो उसी समय उन्होंने जांच के आदेश दिए रहते, लेकिन उस समय तो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर पड़े हुए थे। और अब अचानक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये सब बकवास है। अगर आज सृजन घोटाले की जांच हो जाए ईमानदारी से तो नीतीश कुमार बेऊर जेल के अंदर रहेंगे। इसलिए ये करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है सीएम का, ये सब बकवास है। जी, मुझे जानना है कि आरसीपी सिंह की जो बेटी है लिपि सिंह, जी, जी, उनका भी तो जो रोल है अनंत सिंह को अंदर लेकर जाने में, जी, जो जेल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं लोग तो ये भी मान रहे हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं क्या देखिए, मतलब ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ये समझाइए, जो अनंत सिंह का जेल जाना, फिर जदयू से आरसीपी सिंह को बाहर निकालना, ये क्या चल रहा है? ये अनंत सिंह वाला देखिए मामला अलग है, वो मामला फिर जुदा है। अब उसकी जड़ में ये था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने सन 2019 का लोकसभा चुनाव ललन सिंह के खिलाफ लड़ लिया था, इसलिए ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्तों में खटास आ गई और उसके बाद कार्रवाई हुई। वो एक अलग कहानी हो जाएगी, उसको हमें आरसीपी वाले मुद्दे से नहीं मिलाना है। और जहाँ तक लिपि सिंह का सवाल है तो ये भी एक विवादित आईपीएस है। जब मुंगेर में ये एसपी थी 2-3 बरस पहले, तो इसने दुर्गा पूजा विसर्जन पर गोलियां चलवा दी थी और उसमें एक अनुराग पोद्दार नाम के लड़का की मौत हुई थी। उस मामले की भी अभी चल रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और अभी वो सहरसा की एसपी है, तो वहाँ से भी मुझे खबर मिली है कि कृष्ण कुमार नाम के एक लड़का को उसने सुपर एसपी बना के रख दिया है और कृष्ण कुमार के इशारे पर ही नाचती है। इस बात की सूचना मैंने कुछ महीने पहले पुलिस मुख्यालय को दे भी दी है लिखित रूप में कि कृष्ण कुमार नाम का आदमी, रहस्यमय व्यक्ति, सहरसा का सुपर एसपी बना हुआ है। तो वो तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन अभी हम आरसीपी सिंह की बात करें तो सीधे शब्दों में दर्शकों को यही समझना चाहिए कि गैंगवार है और कुछ नहीं। जी, आपने जो लेटर लिखा है राज्यपाल को कि ईडी से जांच, नहीं ईडी से नहीं, मैंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि सीबीआई बिहार सरकार के कंट्रोल में नहीं है। देखिए, इसमें ये मेरा कहना है, तो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आरसीपी ने लूट खसोट मचाई है, तो ऐसा नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद के ये संभव हुआ है। यदि 15-16 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके वरद हस्त के क्या इतनी बड़ी लूट संभव हुई होगी? नहीं हुई होगी। इसलिए अब ऐसा नीतीश कुमार नहीं कर सकते कि आरसीपी ही दोषी है और मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ, ये कोई नहीं मानेगा। ठीक है, आरसीपी पर कार्रवाई हो आरसीपी सिंह पर, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार भी कटघरे में है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप सुन रहे थे सर हमारे साथ थे जुड़े हुए, और इनका जो कहना है कि आरसीपी सिंह जिन्हें जदयू से निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है, अब आरसीपी सिंह चाहे जो भी कर ले, जवाब में वो कुछ भी दे, चाहे ना भी जवाब दे, लेकिन जदयू से तो उन्हें निकालना तय है। और उनकी जो संपत्ति की सर ने बात की है कि संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिर इस तरह से उन्होंने कहां से और कैसे इतने संपत्ति को बना लिया है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।